दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ी राहत मिल गई है। पुराने मामले में आप देखें तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उससे अदानी ग्रुप के लिए थोड़ी सी राह आसान हो गई है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप विदर्भ के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, करीब 70,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप आने वाले समय अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन यूएस में एक झटका लगा है अदानी ग्रुप को। यहाँ पे पेटेंट ऑफिस ने उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे फ्राइडे का दिन अदानी ग्रुप के लिए ठीक नहीं था। आप देख सकते हो कि लगभग 8 शेयरों में से 6 शेयरों में गिरावट थी। लेकिन अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप है जो अब यूएस में भी केस लड़ने को तैयार है, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे उसका वो मुकाबला करने को तैयार है। क्या है आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात कर ले तो 152 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.78% की गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो यहाँ पे 1549 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.32% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी दबाव की स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा। अदानी टोटल गैस की बात करो 540 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.94% की गिरावट थी। लगभग 1% की आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अदानी विलमाल लिमिटेड की बात करें यानी AWL एग्री की तो 210 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.99% लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब बात करें अगर हम ACC सीमेंट की तो 1673 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.19% के आसपास की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे 528 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.95% यानी लगभग 1% के आसपास की यहाँ पर भी गिरावट थी। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखें तो हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली। 968 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.088% की तेजी बड़ी न थी, लेकिन कम से कम ग्रीन में क्लोजिंग देखी हमने। इसके अलावा देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में तेजी थी। 1014 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.35% के आसपास की तेजी थी। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर बूम यहाँ पे कर रहा है, बाकी सब जगह पे थोड़ा सा दबाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देखें तो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको यहाँ पे रोका गया है। जो पोर्ट्स को जमीन दी गई, अदानी पोर्ट्स को ग्रेजिंग लैंड, उस केस को लेकर यहाँ पे फिलहाल उस फैसले पे रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना ऑर्डर था गुजरात हाई कोर्ट का उसको यहाँ पे रोक लगाई है। और उस जिस आदेश के तहत देखें तो 108 हेक्टेयर जो जमीन थी ग्रेजिंग जमीन, वो अदानी पोर्ट्स को अलॉट की गई थी मुंद्रा पोर्ट्स के लिए। उस जमीन को वापस लेने का जो आदेश था उसको फिलहाल रोका है। तो यहाँ पे टॉप कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे जो फ्रेश डिसीजन लेने से पहले इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में जो भी फैसला हो उससे पहले दोनों ही पार्टियों की पूरी सुनवाई होनी चाहिए, उनसे पूरा मामले को समझना चाहिए। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट से भी कहा गया कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर आप अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे दायर करें और उसके बाद में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इस मामले को लेकर। तो ये पूरा जो मामला है बहुत पुराना है, 2005 का मामला है, जिसमें 231 हेक्टेयर जमीन अदानी ग्रुप को अलॉट की गई थी। और ये जो नवीनाल विलेज की जो जमीन है, जो मुंद्रा पोर्ट की, जो अब अदानी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, उसमें से जो 108 हेक्टेयर्स की जो जमीन थी उस पे लीगल चैलेंज खड़े हुए थे। यानी जो ग्रामीण जमीन थी उस पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि वो जो गोचर की जमीन है पंचायत की उसका इन्होंने इस्तेमाल सरकार ने उनको करने के लिए अदानी पोर्ट को दे दिया, लेकिन वो जमीन गोचर की थी। तो इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया जिसमें जमीन वापस लेने का आदेश दे दिया था कि अदानी पोर्ट से वो जमीन वापस ले ली जाए। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की री एग्जामिन हो, मामले को अच्छे से सुने
और दोनों पक्षों की बात जानने के बाद ही फैसला दे। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को टेम्परेरी रिलीफ मिल गई है, क्योंकि अब फिलहाल उनकी जो ज़मीन है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले की फ्रेश रिव्यू होगी, उसके बाद में ही फैसला लिया जाएगा। क्या ये ज़मीन है वो ग्रामीणों को सौंपी जाएगी या अदानी पोर्ट के पास रहेगी, क्या वो मुआवजा देंगे, जो भी होगा फैसला अब गुजरात हाई कोर्ट फिर से करेगा सारी की सारी सुनवाई होने के बाद। लेकिन एक जो झटका है अदानी ग्रुप को लगा है यूएस में। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने पिटीशन फाइल की थी देख यूएस की अथॉरिटीज के पास, लेकिन उनकी जो पिटीशन थी उसको अब खारिज कर दिया है। तो पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लीगल चैलेंज का सामना कर रहा है। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन और देखो कि मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड अदानी ग्रुप की कंपनियों के बीच में पूरा मामला है यूएस के अंदर, जिसमें फर्स्ट सोलर ने यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी अदानी ग्रुप के खिलाफ दिलवारे कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे उनका कहना था कि अदानी ग्रुप ने उनके जो पैटर्न का उल्लंघन किया है, उनकी जो भी पैटर्न उन्होंने पहले हासिल किया उसी पैटर्न के तहत अदानी ग्रुप प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये पैटर्न जो रूल्स है उसका खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पे उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ इन्होंने पिटीशन लगाई गई अदानी ग्रुप ने। लेकिन यूएस की जो कोर्ट ने आप देखे जो पिटीशन कोर्ट ने इस पिटीशन को नहीं माना, उनको खारिज कर दिया है। तो ये देखो कि यूनाइटेड स्टेट पैटर्न एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी यूएसपीटीओ की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी अदानी ग्रुप की तरफ उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनसे कहा गया था कि आप पूरे इस मामले की रिव्यू करें, जो फर्स्ट सोलर पैटर्न के लिए जो उन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया उसको अच्छे से देखें। हम हमारी पूरी टेक्नोलॉजी अलग है, हम फर्स्ट सोलर की कॉपी नहीं कर रहे, उनके पैटर्न का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन उसकी रिव्यू को नहीं माना गया है। तो देखो कि इस मामले में मुद्रा सोलर का कहना है कि हम अपनी जो क्वालिटी और हमारे जो पैटर्न है उसके हिसाब से काम करें, हमने फर्स्ट सोलर का कोई भी पैटर्न का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन ये देख सकते हो कि यूएस कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना है। तो अब आप देखो एक तरह से ये झटका है अदानी ग्रुप के लिए। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप करीब 70,000 करोड़ रुपीस का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं विदर्भ के अंदर। तो महाराष्ट्र में कंपनी बहुत सारा निवेश करेंगे। तो ये देख सकते हो कि जो अपडेट निकल के आ रही है 6 फरवरी 2026 को, यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से 70,000 करोड़ रुपीस का निवेश करने की तैयारी कर ली है, जिसमें आप देखो कि कंपनी एनर्जी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉजिस्टिक्स, एविएशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ये विदर्भ में खर्च करने जा रही है। तो एक तरह के फ्यूचर हब बनाया जाए क्लीन एनर्जी का विदर्भ को, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर दूसरे लॉजिस्टिक के लिए विदर्भ के अंदर बहुत सारा खर्च कंपनी करने जा रही है। तो ये देखो कि जो यहाँ पे एडवर्टाइज विदर्भ 2026 जो कॉन्क्लेव हुआ है नागपुर में, उसमें जीत अडवाणी जो अदानी है देख सकते हो डायरेक्टर अदानी एयरपोर्ट्स के, उनकी तरफ से बयान निकल कर आया कि हम बहुत सारा निवेश करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। अदानी ग्रुप ऑलरेडी पहले से ही विदर्भ में बहुत सारा खर्च कर दिया, महाराष्ट्र में उन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया, उनके बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है और अब कंपनी और भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है महाराष्ट्र के लिए भी और अदानी ग्रुप के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय उनको यूएस के अंदर एक समन भेजा गया है जहां पे उनके ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा है, जिसकी अब वो सुनवाई होगी। लेकिन उन्होंने इसमें किसी प्रकार की हिम्मत नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह से डट के सामना करने की तैयारी कर ली है, टीम तैयार कर ली है वकीलों की जो केस लड़ेंगे। तो कुल मिला के आने वर्ष में अदानी ग्रुप की स्थिति बदलेगी और अदानी ग्रुप के शेयर फिर बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।